अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। जी हां दोस्तों, हम हाँ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त हाजी तनवीर साहब की। जी हां दोस्तों, अकेले ही चल पड़ा था जानिबे मंजिल, मगर अकेले ही चल पड़ा था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। दोस्तों, दिलों नौजवानों की धड़कन, हरदिल अजीज तनवीर अहमद, जो हमेशा लोगों के साथ खिदमत का मुआयजा करते हुए दोस्तों बिला लिहाज मजहब काम करते आ रहे हैं, इस वक्त सियासत की मैदान में उतर चुके हैं। जी हां दोस्तों, रियासत कर्नाटका की सियासत आसमान छू रही है। इस वक्त एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका से। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात। दोस्तों, कर्नाटका असेंबली इलेक्शन आ चुके हैं 2023 के। इस वक्त आप देख सकते हैं मैदान में उतर चुके हैं। शिवाजी नगर हल्के से नॉमिनेशन फाइल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जी बताइए सर, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, असेंबली इलेक्शंस आ चुके हैं जी, क्या मकसद है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्कार, सत श्री अकाल हर एक कौम को, हर एक रिलीजन को। सबसे पहले मकसद ये था मेरा कि आज से 1.5 साल से मैं भी एक एस्पिरेंट था बीजेपी से। तो मुझे बहुत कोशिश किया, जिस तरह हमारे एक्स एमएलए जनाब रोशन बेग साहब उनके फर्जंद के लिए, मैं भी बहुत कोशिश किया इधर उधर पीछे से। तो मुझे वहाँ से टिकट नहीं मिली। उसके बाद मैंने सेकुलर पार्टियों के जनता दल से, आप पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, और अल्लाह सलामत रखो बीएसपी से, सब वहाँ पर कोई साजिश हुई। वो लोग भी मुझे टिकट ना देने के वहाँ पर मेरे साथ साजिश की है। तो उसके बाद वक्त बहुत कम था, वो कम वक्त था। तो आज वो बहुत कम वक्त होने की वजह से आज सुबह जाकर सुबह सुबह कल 11:30 बजे प्रोग्राम बना और जाकर है ना नॉमिनेशन मैं फाइल किया। फाइल करके मेरी बीवी, मेरी अहलिया के साथ, रमीदा तनवीर के साथ जाके मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। बस मेरा मुद्दा इतना था कि इतने साल में कोई एक अंडरवर्ल्ड के रास्ते में था, बुराई के रास्ते में था, और उस रास्ते में भी रहकर मैंने टुकड़े टुकड़े कर कर 21 साल मैंने जेल फेड़ा। फिर मेरे भाई, मेरे माँ बच्चों, खानदान को छोड़ छोड़ कर मैं भागता रहा। तो अल्लाह ताला ने पिछले मुझे 15-20 साल से फिर एक मौका दिया कि मुझे सारी कौम, पहले तो उम्मत मुस्लिम के साथ साथ हर एक अकला की मखलूक में जो भी इंसान है, जानवर है, सब जितने भी चरिंदे परिंदे, जो भी मौका अल्लाह ताला मुझे दिया, वो तो मैंने उसका फ़ायदा उठाकर मैंने है ना कोविड से लेकर, कोरोना कोविड से लेकर, वहाँ से लेकर, शादियों से लेकर, एडमिशनों से लेकर, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह राशन किट से लेकर, सिर्फ शिवाजी नगर बेंगलुरु के दूर दूर तक, बेंगलुरु के दूर दूर तक, और बेंगलुरु इंटर स्टेट से लेके, आंध्रा से लेके, तेलंगाना से लेके, तमिलनाडु, केरला तक भी जाकर अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत करने का मौका दिया। वो सब सारे मेरे पास विजुअल है, इमेजेस है, आप सबको पता है। तो अल्लाह ताला मुझे, तो इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जहाँ भी मुझे टिकट नहीं, मायूस मुझे देखना पड़ा। पहले तो बीजेपी से मायूसपन होना पड़ा, और दूसरी बात यह है कि मुझे है ना सेकुलर पार्टियों से मायूस होने पर इंडिपेंडेंट मुझे खड़ने का मौका मिला। सर, क्यों कोई भी पार्टी से जी, टिकट नहीं मिली आपको? मैं माइनॉरिटी के उम्मीद से मैंने है ना भाजपा में बहुत ट्राई किया मैं कि मैं भाजपा से मुझे टिकट मिल जाएंगी। तो वहां से मुझे मायूस होना पड़ा। तो इसीलिए है ना, वो उन लोग अंदर क्या क्या साजिश थी मुझे पता नहीं था। उसके बाद में सर, आप बीजेपी के एक एक्टिव मेंबर होने के नाते जी हमेशा बीजेपी के हक में बात करते जी हुए जी आज बीजेपी ने आपको क्यों धोखा दिया? मुझे, मैं तो एक्चुअली बीजेपी का मेंबर तो नहीं था, अल्लाह अल्लाह के रसूल जानते हैं। मैं एक सोशल एक्टर, उनके बैनर में मैं जितना भी कंट्रीब्यूशन करता था उनके बैनर में करता था मैं। यानी जैसा नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उनके बैनर तले, अमित शाह जी के बैनर तले, रोशन बेग साहब बैनर तले। तो मुझे है ना हर वक्त में है ना, जब भी हमारे कौम के ऊपर उंगली उठती, कोई भी मसला उठता, तो मैं ना जाकर मैं इन लोगों से लड़कर था। वो अल्लाह जानता मैं कितना मायूस होता अपने, चाहे एक नखाब का मामला हो, चाहे हलाल गोश्त का मामला हो, चाहे अज़ा का मामला और वगैरह वगैरह, 3 तलाक का मामला हो, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों के लिए हर वक्त लड़ के आता था मैं। तो वहां पर सबसे पहले मैं जाकर लड़कर आऊँ। मेरे साथ या अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले इदरीस भाई जो शहीद हो गए, उनके मामले में भी जो मैं लड़ा हूँ, मैं जाकर जो हमारे आरएसएस के जो बड़े हैं
PR रमेश साहब, NR रमेश साहब, उनकी टीम के साथ मेरी अहल फहल बात बहुत हुई। तो वहां पर उन्होंने मुझे तसल्ली दिया, तनवीर इन लोगों से कुछ मुझे लेना है। तो इस तीन चीजों से मायूस होकर मुझे बहुत दिन से मुझे तकलीफ हो रही थी, तो वहां से हटकर मैंने क्या किया, मैं सेकुलर पार्टियों में ट्राई किया, मुझे चांस नहीं मिली तो आजाद उम्मीदवार होकर खड़ना पड़ा। और मेरे 3 मुद्दे हैं। जो सबसे पहला मुद्दा है, जो आपस में हम जो भेदभाव है हिंदू मुसलमानों की, पहले इस मुद्दे पर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। दूसरा मुद्दा एजुकेशन के ऊपर, तीसरा मुद्दा डेवलपमेंट के ऊपर, और हर कम हर जात हर रिलीजन हर 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 इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। सर, आपका जी जब भी नाम आता है जी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ, हाँ ये आप बात आप मानते हैं, हाँ लेकिन शिवाजी नगर की अवाम का जी, भरोसा कैसा जीतेंगे आप? मुझे बहुत उम्मीद है शिवाजी नगर के अवाम। आज तक मुझे शिवाजी नगर के अवाम ही ने मुझे संभाला है। एक छोटी सी एक मिसाल देता हूं मैं। आज से 2004 के अंदर जब मुझे अरेस्ट किया गया था, जब दुबई में भाग गया था मैं यहाँ से, इंडिया से, तो दुबई से ये लोग मुझे लेकर, दुबई से मैं जब चोरी छुपे मैं श्रीलंका के रास्ते से आया, तो आने के बाद जब मुझे श्रीराम साहब ने मुझे अरेस्ट किया था पैलेस के अंदर, मुझे और मेरे साथियों को, तो वहां पर लेकर मुझे है ना मेरा जुलूस काढ़ा गया था। क्या नंगे पांव लेडीज पुलिस के हाथ में मुझे जंजीरें देकर, मुझे मार मार कर लंगड़ते हुए जिंदा शिवाजी नगर चौक के अंदर मेरा जुलूस लेडीज पुलिस के हाथ से मार मार कर शिवाजी नगर के अंदर, उस टाइम पर जो आवाम दर्द की मेरे लिए, शिवाजी नगर की आवाम, सिटी मार्केट की आवाम, और अल्लाह सलाम और मेजेस्टिक के अंदर मेरा जुलूस काढ़ा गया था। तो उस टाइम पर है ना सबसे ज्यादा मुझे है ना मेरे ऊपर रहम खाने वाले थे कि शिवाजी नगर के आवाम ने बहुत दुख किया। उसके ऊपर बहुत से आवाम कमेंट्स किए। मुझे उम्मीद है कि शिवाजी नगर की आवाम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। जिस तरह मेरे भाई फयाज भाई का साथ नहीं छोड़े, उसी तरह मेरा भी साथ नहीं छोड़े। उस उम्मीद पर मैं आज तक, मैं जो भी मेरी लड़ाई थी अंडरवर्ल्ड से लड़ाई थी। अंडरवर्ल्ड में मेरे खानदान, मेरे दोस्त लोगों के लिए, किसी और के लिए मैं अंडरवर्ल्ड की लड़ाई लड़ता था। और अंडरवर्ल्ड में है ना आपस की दुश्मनी, कभी शिवाजी नगर के आवाम को मैं कभी तकलीफ नहीं दिया। अल्लाह जानता है यहाँ की आवाम भी है। कभी एक पैसा मैं रोल कॉल नहीं पूछा, कभी मैंने किडनैपिंग नहीं किया इन लोगों का, कभी इन लोगों के ऊपर जुल्म नहीं किया। तो ये लोग अच्छी तरह, मुझे उम्मीद है कि मैं इन लोगों से जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी तरह से मैं इन लोगों के साथ बिहेव किया। और मुझे उम्मीद है कि मेरे माँ बहन भाई बहन और जितने भी शिवाजी नगर गाँव में मेरा साथ देंगे और मुझे जिताकर इन 3 मुद्दों के ऊपर आपस में मिलजुल कर रहना, उम्मत मुस्लिमीन के लिए, हिंदू भाइयों के लिए आपस में मिलकर रहना, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इन 3 मुद्दों के लिए जरूर मुझे है ना विधानसभा असेंबली पहुंचाएंगी। मुझे उम्मीद है, पहले तो अल्लाह के ऊपर आवाम के। सर, लेकिन सुना गया है, जी न्यूज 30 कर्नाटका से एक्सक्लूसिव बात करते हुए हाँ आपने कहा था, अवाम उन्नास देख रही है, हाँ आपने कहा था कि मैं आने वाले इंतखाबात में नहीं लड़ूंगा, हाँ हाँ इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। हाँ हाँ तो क्या मकसद है, इसके पीछे कौन है, क्या है, तमाम हाँ, तफसीलात अवाम जानना चाहती है। वो मेरा जुमला था। जिस तरह अमित शाह जी ने बोला था 2004 के बाद, वो एक जुमला था। मैं क्यों बोले, तो मैं उस टाइम पे अगर बोलता था तो मुझे पुलिस से तकलीफ देते थे ये लोग। मैं नॉमिनेशन भी छुपा के रखा था, मैं चाहे कहां से भी मुझे मिले। वो मेरा जुमला था कि नहीं खड़ूंगा नहीं खड़ूंगा नहीं। अगर मैं प्रचार उस टाइम से मैं चालू करता तो यहाँ पर साजिश खेलने वाले बहुत से लोग हैं, मुनाफिक मुनाफिक लोग हैं, फिरौन लोग हैं, फिरौन से भी बदतर लोग हैं। क्या मैं अपने मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ। कुछ साजिश बीजेपी में करने वाले हैं, जो बीजेपी को जाकर भड़काने वाले, कांग्रेस को भड़काने वाले, जेडीएस को वैसा मेरे खिलाफ जाकर भड़का कर उन लोगों को कुछ मेरे साथ उल्टा सीधा कैसे वैसे डालकर मुझे फंसाकर जेल भेजने की मुझे कोशिश करेंगे। उस टाइम पे मैं अनाउंस करा तो मेरा जुमला था वो कि मैं नहीं खड़ूंगा नहीं खड़ूंगा नहीं खड़ूंगा। जिस तरह मुझे मायूसी मिली, जो टिकट नहीं मिली बीजेपी से, तो मैं उस मायूसपन होकर मैंने क्या किया, आजाद उम्मीदवार से लड़ना पड़ा। और मैं अभी भी बोलता हूँ शुएब भाई, मैं किसी की गिबत नहीं करूंगा, ना कांग्रेस की करूंगा, ना बीजेपी की करूंगा, ना जेडीएस की करूंगा, ना बीएसपी की करूंगा, किसी की मैं गिबत नहीं करूंगा। हाँ मानता हूं मैं 30 साल रोशन बेग साहब ने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन तो और उसके बाद कट्टा सुब्रमण्य साहब ने किया, उसके बाद रिजवान अरशद साहब ने किया। मैं मानता हूँ ये लोग काम किए, मैं नहीं बोलता काम किए हैं, लेकिन जितना काम करना था उम्मत के लिए उतना काम मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। इंशाल्लाह मुझे मौका देकर देखिए, इंशाल्लाह मैं हर एक के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ के, आप लोग 1 कदम आएंगे तो मैं 10 कदम आऊंगा। आप बोलेंगे चेंबर के अंदर ऐसा पानी फंसा है तो फोन करने की जरूरत नहीं, मैं खुद चेंबर में उतर कर पानी साफ करूंगा सर लेकिन इंशाल्लाह। शिवाजी नगर
दिल कहा जाता है हाँ। रियासत कर्नाटक यस का। यस। लेकिन आप एक तरफ रहे बीजेपी, हाँ एक तरफ है सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, हाँ जेडीएस, हाँ। कैसा लड़ेंगे सर? बताइए, अवाम को कैसा आप हासिल करेंगे, वोट कैसा लेंगे, मैनिफेस्टो क्या है? हाँ सही, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो एक बात, उसके बाद में एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, कि हमारे वोट की कीमत आज तक यहाँ पर कोई नहीं बता सका। मुसलमान की वोट की कीमत क्या है? वोट जितने भी हर बार मुसलमान का वोट लिए, मुसलमान को यूज किए, मुसलमान को फेंक दिए कोने में। जैसा लिंगायत के भी लीडर हैं, येडियुरप्पा साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह सवादी साहब है, जगदीश शेट्टर साहब है, आर पाटिल साहब, कितने लिंगायत के लीडर, ओकलीगा के कितने बड़े डी के शिव कुमार साहब है, सदानंद गौड़ा साहब है, आर अशोक साहब है, और वोकल अपने कुरुबुर के लीडर जनाब सिद्धरामैया साहब है। मुसलमान का एक सच्चा लीडर यहाँ पर बता दीजिए। है, बहुत से लीडर हैं, काम किए हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन जितना काम करना था उतना काम कोई लीडर सर नहीं आपको करा। लगता है कि शिवाजी नगर हल्के में हाँ काम हुआ है डेवलपमेंट सिटी का, स्मार्ट डेवलप, सिटी का? हाँ मैं गिबत नहीं करूंगा, काम हुआ है, लेकिन उम्मत मुस्लिमीन का काम थोड़ा कम हुआ है। क्या आप खंडे से बीजेपी आने के चांसेस हैं? क्यों आने की चांस? फाइट है भाई, लड़ाई है ना, हाँ। लड़ाई है ना। तो कहीं बीजेपी ना से भी कहीं आपका टक्कर दे रहा हूँ इल्जाम मैं। लगता है आप इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी से लड़ रहा हूँ मैं। भैया हिजाब क्यों बोल दिया मैं? अभी हलाल क्यों? चाहे तो मैं डर के नहीं बोलता था मैं हिजाब ने को मेरे को, और हिला हलाल नहीं मांगता, अजा नहीं मांगता। सबसे पहले तो इनके ऊपर ही वार कर रहा हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले स्टेटमेंट इन लोगों के ऊपर ही दे रहा हूँ मैं। चाहता तो बीजेपी के थोड़ा तो आपकी लड़ाई जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी से, JDS तीनों है? से भी है, तीनों से भी? तीनों से, और कितने हैं उनसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और लड़ूंगा, सच्चा इलेक्शन लड़ूंगा, फेयर इलेक्शन लड़ूंगा, लीगल जाऊंगा। कोई मुझे एक मार मारने आएगा तो मैं दूसरा गाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला। कानूनी तरीके से मैं इस इलेक्शन लड़ूंगा और विधानसभा में जरूर जाकर तो पूरी बैठूंगा। उम्मीद है आपको? जी दोस्तों, तो ये रहे समाजी कारकुन हाजी तनवीर साहब। देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में शिवाजी नगर के हल्के की अवाम इन्हें असेंबली भेजेगी या नहीं भेजेगी, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों रियासती कर्नाटका। दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए ताजा तरीन जानकारियों के लिए और लेटेस्ट खबरों के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 30 कर्नाटका के साथ।